नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में डिस्कस किया जा रहा है और इसे खत्ते की बदलती सियासी सूरत हाल से भी जोड़ा जा रहा है। क्या पाक चीन ताल्लुकात और माहिदों पर अमरीका को एतराज़ है और भारत को ये दौरा क्यों हजम नहीं हो रहा, क्या वजह है, इस मामले पर हम बात करेंगे। देखें, ये एक दौरा जो ये बहुत ही अहम है, तो ये फर्स्ट टाइम आफ्टर प्रमोशन 29 नवंबर को चीफ ऑफिसर बनने के फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी कीन टू लिसन टू व्हाट एवर वी वांट टू से। इसमें ज़ाहिर है कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान की बहुत क्लोज है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे आम जो बात है वो ये है कि इसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, हाउ अमेरिका हैज़ डिश पाकिस्तान। अमेरिका ने जो पाकिस्तान को IMF को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि पाकिस्तान को बेल आउट करे, ना अमेरिका ने तो हमें केयर की बात की कि वी विल हेल्प यू आउट, वेयर हमने बहुत उनके लिए काम किया, चाहे वॉर टेररिज्म में देखें, अफगानिस्तान के इशूज़ पे देखें, पाकिस्तान ने उनके मुज़ाकरात करवाए, सक्सेसफुल करवाए, सब कुछ किया, उनके जो इवैक्यूएशन जो उसमें हेल्प किया। बट दिस व्हाट इज द हैबिट ऑफ अमेरिकन, दे एट टाइम ऑफ नीड दे नेवर स्टैंड विद यू। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद जो पाकिस्तान जो चाइना की सिक्योरिटी कंसर्न अबाउट द नेशनल हु आर वर्किंग इन सीपैक ऑपरेशन, उसके बारे में बड़ी डिटेल में बात की जाएगी, खास तौर पे उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाट ऑल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत है, उसके बारे में बात की जाएगी। और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है यहाँ सीपैक के लिए, नंबर 2 सीपैक की सिक्योरिटी के लिए, चाइनीज नेशनल की सिक्योरिटी के लिए, वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और जाहिर है कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि चाइना हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है और इस वक्त हमें चाइना की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर वो बेल आउट करेंगे। इसलिए चाइनीज चीफ ऑफिसर गए, पहले भी वो सऊदी अरब गए थे और उसके बाद वो यहाँ पे यूएई में गए थे और वहाँ से $2 बिलियन और $1 बिलियन वहाँ से भी मिले। लेकिन इसके साथ उन्होंने कंडीशन लगाई कि अगर IMF वर्ल्ड बैंक आपको अप्रूव हो जाता है, आपको प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है, देन देयर विल बी मच मोर मनी। वो पैसा जो हम सोच भी सकते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नॉट एज अ लोन, they were to come and have a heavy investment पाकिस्तान में, सऊदी अरब भी और UAE भी। इससे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इससे पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो आई थिंक चीफ ऑफिस का आपको दौरा बहुत अहम है, वेरी होपफुल कि 3-4 दिन के जब वापस आते हैं तो इट एबल टू ब्रिंग वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रज़ी साहब, दुनिया में इस वक्त ब्लॉक्स बन चुके हैं, पाकिस्तान यकीनी तौर पर कोई ब्लॉक तो ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन दबाव और झुकाव किस तरफ होगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो उसकी खारजा पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि वो गैर जानबदार रहे। जो सीटो और सेंटो का हमारा एक्सपेरिमेंट था वो कोई अच्छा नहीं था, तो लिहाजा उसके बाद हमने भुट्टो साहब से ऑनवर्ड जो है वो इसी बात के ऊपर ज़ोर रखा है। और मतलब कि अगरचे हम ज़्यादा करीब अमेरिका के समझे जाते रहे हैं, लेकिन हम बाकी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात रखते रहे हैं। और इस वक्त भी हम जब ये देखते हैं कि अमेरिका की 2 या 3 जंगें लड़ने के बाद हमारे हिस्से में क्या आया, ये सोच मुझे लगता है JF-17 थंडर जब हमने बनाने का आगाज़ किया था 2002 में, अगर मेरी याददाश्त साथ देती है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मुझे करेक्ट फरमाएं इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन 2002 में उस वक्त से ये सोच थी कि पाक फ़ौज इस नतीजे पे पहुंच गई थी कि अमेरिकन जो हैं ये जब टेक्नोलॉजी देते हैं, जब आर्सनल देते हैं, एमुनिशन देते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस भी लगाते हैं और वो कंडीशंस डिक्टेट करती हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को। तो हमें लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। मुझे याद है मुशर्रफ साहब ने एक आध तकरीर में भी ऐसा कहा था, मैं एज ए रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद था, मैंने उसको कवर भी किया था। तो उस पॉलिसी के तहत हमने अपना डिफेंस का रिलायंस जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से मिनिमम करना शुरू किया। और वेस्टर्न कंट्री में इटली है जिससे हम आईसा रडार वगैरह लेते हैं, उसके साथ भी हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हमने कहा कि हम आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, JF-17 हमने 2002 में बनाना शुरू किया, 2009 में हमने बना भी लिया। इंडिया जो है वो 1982 से लगा हुआ है, उसका तेजा उड़ के ही नहीं दे रहा, तीजा जो उसका जहाज़ है, हम बना के ना सिर्फ के बना के बल्कि उसकी 3rd और 4th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब उसकी 3rd जनरेशन का जो ब्लॉक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले हो गया है, पहला ब्लॉक पिछले दिनों। इसी तरह टैंक्स हैं हमारे, गुजरार है, अब हम शायद एक और हैदर टैंक TV4 की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता हुआ, वो भी हमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी शिफ्ट ट्रांसफ़र हो रही है।
एंटी मिसाइल जो हमारा प्रोग्राम, इंडिया जो है वो रशिया से इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल सिस्टम ले आया है, तो हमें एंटी मिसाइल सिस्टम चाहिए, वो भी चाइना भाई हमें देगा। इसके अलावा भी हमारा जो डिफेंस का बहुत वसीओ अरीज है, और जो ये डिजिटल वॉरफेयर है जिसके अंदर हमने इंडिया को ये आउटविट किया था 27 फरवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनका जनाब वो जो था वो पायलट भी हमने त्यारा भी गिरा लिया था, MiG-21 भी गिराया था, और वो क्या था अभिनंदन साहब को चाय भी पिलाई थी हमने, और वो फैंटास्टिक थी, और वो फैंटास्टिक थी, ये भी फैंटास्टिक है वैसे पीएनए की चाय भी। लेकिन मेरा मतलब है, कहने का मतलब ये है कि हमने उनको अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर मारा था, और हमने उनका पूरा सिस्टम जैम कर दिया था कि उनका जो मिसाइल सिस्टम था उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया था और अपने लोग मार दिए थे। अभी पिछले दिनों रिजल्ट आया उसका, कोर्ट मार्शल हुआ है उस बंदे का जिसने वो रॉन्ग ऑर्डर पास किए थे, उसको स्ट्रिप ऑफ किया गया है उसके अवार्ड से। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी पे हम छोटी हमारी डिफेंस की कैपेसिटी है, इसलिए हमें ज़्यादा एडवांस और एफिशिएंट होना है एक बड़े दुश्मन के मुकाबले में। तो इस हवाले से चीफ साहब का ये दौरा जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट का हामिल होगा। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रज़ी साहब। दुख इसमें एक आखिरी बात, दुख की बात ये है कि उनके दौरे के बारे में सारी डिटेल जो है वो हमें भारतीय मीडिया से और आलमी मीडिया से पता चल रही है। ISPR के DG साहब ने एक फिक्रे में काम निपटा दिया कि अगर कोई जरूरी बात हुई तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, दिफा पे तो हमें बिल्कुल डाउट नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए।